नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। इस वक्त जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके पीछे एक हाथ ऐसा है जिसके बारे में बात बहुत कम की जा रही है, और वो नाम है जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस जो है वो हमेशा से ये कोशिश करते आए हैं कि किसी भी कंट्री की जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसको अनस्टेबल करके वो अपना मुनाफा कमा पाएँ, बिकॉज वो बेसिकली करेंसी तोड़ करके किसी देश की उससे अपना मुनाफा कमाते हैं। और यही एक कारण है कि जॉर्ज सोरोस ने कभी भी आज तक असदुद्दीन ओवैसी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया है। जॉर्ज सोरोस हमेशा जब भी किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ के जो राइट विंग पॉलिटिक्स होती है उसके मुखालिफत करने वाले जो सबसे बड़े लीडर होते हैं उसके साथ हाथ मिलाते हैं। और हिंदुस्तान में इस समय अगर मुखालिफत करने वाली सबसे बड़ी कोई आवाज़ है, सबसे पुरजोर कोई आवाज़ है तो ओवैसी है। लेकिन ऐसे में जॉर्ज सोरोस ओवैसी के साथ क्यों बात नहीं कर रहे हैं? वो क्यों ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग या राहुल गांधी जैसे लोगों के साथ ही लगे हुए हैं? क्योंकि उनके साथ एक और बहुत बड़ी बात है, वो कभी भी किसी मजबूत लीडर के पास नहीं जाते हैं जो कि मुल्क का भला चाहता हो। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जॉर्ज सोरोस को। जॉर्ज सोरोस अगर असदुद्दीन ओवैसी के पास जाएंगे तो मुंह की खाएंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को ख़रीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जॉर्ज सोरोस जो हैं वो लोगों को ख़रीद करके, लीडरान को ख़रीद करके आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मुझसे एक मेरे व्यूअर ने पूछा था एक वीडियो के कमेंट में कि भाई आखिरकार जॉर्ज सोरोस जो है क्यों नहीं जाना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी के पास। तो ये कारण है, जॉर्ज सोरोस जो कि पूरी दुनिया में अराजकता फैलाते हैं, जहाँ जहाँ राइट विंग सरकारें होती हैं, वो हिंदुस्तान में सबसे जो एक बड़े कायद हैं हिंदुस्तान के असदुद्दीन ओवैसी, उनके साथ इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इस मुल्क का बुरा होते नहीं देख सकते। असदुद्दीन ओवैसी कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि बाहर की ताकत आकर के हिंदुस्तान की करेंसी तोड़े। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जब भी बात करते हैं वो मुल्क को आगे ले जाने की बात करते हैं। वो हमेशा इस बात, और अभी भी आप देखें किसान आंदोलन में भी उन्होंने एक बात ख़ास कही है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि किसान बिल जो है गलत है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि किसान बिल जो है उस पर आंदोलन हो रहा है तो हिंसा होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि किसान का जो बिल बना है, ये 3 बिल जो बने हैं, इन पर जितनी गुफ्तगू होनी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लीडरानों के बीच में, अलग अलग पार्टीज़ के, वो नहीं हुई है। इस वजह से जो तमाम लीडर्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की समस्याएं हैं, उनको वोट करने वालों की जो समस्याएं हैं, वो इस बिल में नहीं जोड़ी गई हैं। हर जगह के लीडर की एक अलग समस्या होती है। लेकिन आप देखें भाजपा के पास तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, इन सब जगहों पर तो कोई लीडर है ही नहीं जो कि वहाँ के किसानों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उन किसानों की समस्या क्या इस बिल में है? नहीं है, कतई नहीं है। तो इस वजह से जो है जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो हमेशा उनकी ज़ुबान से जब भी बात निकलती है मुल्क की भलाई के लिए निकलती है, मुल्क के बढ़ाने के लिए निकलती है, न कि किसी भी तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए। और इसीलिए फिर से मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं, यही एक कारण है कि एक वतन परस्त, एक मुहब्बे वतन जो होता है, उसके पास जाकर के जॉर्ज सोरोस कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से आज तक जॉर्ज सोरोस ने कभी भी ओवैसी का दामन थामने की कोशिश नहीं की है। मेरे ख्याल से वो सवाल जो है जो आपका था उसका जवाब आपको मिल चुका है। इसी तरह आप सवाल डालते रहें हमारे कमेंट सेक्शन में, मैं उनके जवाब आकर के देता रहूँगा जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है उसके हिसाब से। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। बड़ी कृपा होगी आपकी अगर आप जो है अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को भी बोलें कि हमारे चैनल को देखें और हमारे चैनल से जो है जुड़ करके आगे बढ़ें। धन्यवाद।